हम कलाकारों को तालियां आवाजों की बड़ी आदत होती है। या कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये चलते रहना चाहिए, जो चीज आपके दिल तक पहुंच जाए उसे मुझ तक पहुंचा देना कि आपके दिल तक पहुंच गई है। सो ऑल यू आर विद मी। सो शुरू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। लोगों की जिंदगी में बड़े स्ट्रेस, बड़ा दुख दर्द रहा है। भाई अपनी जिंदगी बड़ी मस्त कटी। मेरी जिंदगी एक फिल्म है, एक पिक्चर है। तो मैं आप लोगों को अपनी वो फिल्म सुनाने जा रहा हूं। उसी घिसी पिटी कहानी से शुरू करते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का छोटा सा बच्चा राहुल तिवारी, जिसके मां बाप का सपना था कि बेटा कुछ बड़ा बन के करेगा। उन्होंने एक बहुत ही महंगे से स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया और सोचा कि वो आईएएस आईपीएस बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। इसकी शक्ल देखो, तुम्हें लगता ही आईएएस आईपीएस बन सकता है। आंखें देखो, शैतानी से भरी हुई। इस बच्चे को 3-4 चीजें बहुत पसंद थी: म्यूजिक, डांस, आर्ट्स और खूबसूरत चीजें जो मिठाई खिला दें। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनना चाहता हूं। बस मुझे इतना पता था मुझे लाइमलाइट में रहना है। लाइमलाइट में कौन रहता है? स्टार रहता है। मेरे टाइम में कौन स्टार था? इसको देख के आपको समझ आ रहा है कि मैं कौन बनना चाहता था? हां कि ना? नहीं समझ आ रहा? नए हो ना तुम, पुराने नहीं हो। 10th से जब हम 11th में जाते हैं, हमारी फैकल्टी चेंज होती है, टीचर्स चेंज होती हैं। टीचर्स आती हैं, अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और पूछती हैं कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट इज योर नेम, व्हाट यू वांट टू बी। हमारी मारवा मैम थी जो हिस्ट्री पढ़ाती थी, वो आई और उन्होंने सारे बच्चों से पूछा। मेरे स्कूल में ना बच्चे बड़े अमीर थे, मैं नहीं था। तो वो सबके बड़े अजीब अजीब से एम्बिशन थे। आई वांट टू बी दिस, आई वांट टू बी दैट, आई वांट टू बी फलाना फलाना ढमकाना। अपने को चाहिए लाइमलाइट। मैम आई हमारे पास, बोले व्हाट यू वांट टू बी। हम खड़े हुए बोले मैम गोविंदा। अब लग रहा हूं मैं गोविंदा जैसा, हेयर स्टाइल भी मैंने वैसे ही रखा था। मैं कहा मैम गोविंदा बनेंगे। मैम बोले हैं ये लड़का, बहुत मतलब बड़ा परेशान किया मैंने मैम को, सॉरी मैम। लेकिन जिंदगी ना आपके बारे में कुछ और सोच के रखती है। चाहिए तो मुझे लाइमलाइट ही, लेकिन जिंदगी ने कहा कि लाइमलाइट तुझे किसी दूसरे तरीके से देंगे। वक्त आता है, एक दिन मैं सहारा मॉल, गुड़गांव में एक मॉल होता था उस टाइम पे, आज भी है शायद, वहां पे ऑडिशंस हो रहे थे कुणाल गांजावाला की अपकमिंग म्यूजिक एल्बम के। हम लोग वहां पहुंचे, मैं वहां, कुछ बच्चे गाना गा रहे थे, कुछ बच्चे डांस कर रहे थे। मैं डांस करने के लिए गया था क्योंकि मैं आई हैव बीन अवॉर्डेड 3 टाइम्स, 10th 11th 12th, बेस्ट आर्टिस्ट, बेस्ट म्यूजिशियन एंड बेस्ट डांसर ऑफ माई स्कूल। पढ़ाई लिखाई में मैं बिल्कुल, भाई आपके 68 आए थे, मेरे मैथ में 1 नंबर दिए थे, वो भी लिखा था फॉर क्लीनलीनेस। 68 में मेरे जैसे 2 बच्चे पास होते हैं। वहां मैं पहुंचा, भाई मुझे दिखा एक लड़का स्टेज पे खड़ा हुआ, एंकरिंग करता हुआ। पहली बार मैंने देखा एंकर, भाई मेरा मस्तिष्क फट गया, मेरा ब्रह्मांड हिल गया। मैं कहा ये आदमी बोला है यू कम ऑन स्टेज। 2 बच्चे स्टेज पे आ गए, नाउ डांस, भाई मटक के नाचने लगे। बोले तालियां, भाई जनता ताली बजा रही है। मैं कहा मुझे ये बनना है। ये बेल बॉटम जीन्स पहना हुआ आदमी, कट जैकेट, गोल्डन बाल, ये मेरा ड्रीम है। कौन गोविंदा? ये बनूंगा। हर सैटरडे संडे मैं वहां पे ऑडिशन देने के लिए पहुंच जाता था। मैं मिमिक्री भी बड़ी करता था उस टाइम पे। तो मैं वहां जाके पहुंच जाता था, बैठ जाता था, देखता रहता था। शाम को 2 गानों पे नाचता था मैं, आशिक बनाया आशिक, और फिर थोड़ी थोड़ी मिमिक्री करता था और चला जाता था, इस मौके के इंतजार में कि कभी तो मुझे मौका मिलेगा। और शाहरुख खान साहब का एक बड़ा ही बेहतरीन सा डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने के लिए लग जाती है। कायनात ने अपना काम किया गुरु, भैया की तबीयत खराब हुई गुरु। वहां जो बैठा ऑर्गेनाइजर था उसने बोला कि क्या आप एंकरिंग करोगे? मैं कहा सोचने दो, हाँ। और मैं स्टेज पे चढ़ा, माइक मेरे हाथ में, स्टेज मेरे नीचे, और मैंने कहा गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं करता हूं स्वागत आप सभी का आज की इस बेहतरीन शाम में। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां हुई शुरुआत दहक के करियर की, और ये रहा वो दहक जिसने अपना करियर शुरू किया आफ्टर दैट। तो वो था राहुल तिवारी, और उसकी जिंदगी वहां हुई खत्म। यहां से हुई दहक की जिंदगी शुरू। दहक रैपर भी था बड़ा तगड़ा। दहक को रैप करने का बहुत शौक था।
एंकरिंग कर रहा है, रैपिंग कर रहा है, एमएनएम का फैन, रैपिंग करते करते भाई सिर्फ अंग्रेजी में रैप करते थे। एक दिन एक बड़ी नोएडा में यूनिवर्सिटी है, उसका शायद फ्रेशर्स था या कुछ था, आपके यहीं नोएडा में एलिवेट करके क्लब है, वहां पे मैं परफॉर्म कर रहा हूं। बच्चे होते हैं ना, बड़े बढ़िया होते हैं, उन्होंने मुझे शुरू कर दी गाली देनी, क्योंकि मैं अंग्रेजी में रैप कर रहा हूं, गेस हुज बैक बैक अगेन शेडी इज बैक, और नीचे से आई तेरी। मैं ऐसे खड़ा हुआ, अब मैं क्या करूं, गाली दे रहे हैं यार, मैं तो फ्लॉप हो गया। तो मैं खड़े खड़े उनकी गालियां सुनी, हिंदी में 4-5 शब्द गालियों में जोड़े, और मैंने वापस वो गाली ना उनको रैप के तौर पे दे दी। भाई जनता पागल हो गई, जनता बोली ये बात क्या बात, मैंने कहा मैंने तो कोड क्रैक कर लिया बे, मैं तो बन गया सुपर हिट रैपर। अब मैं हर शो में यही करूं, 4-5 गाने गाऊं और उन्हें 2 गालियां दे दूं, वो खुश हो जाएं। साथ में चल रहा है भाई। अब वो बच्चा याद है जिसको खूबसूरत मिठाइयां पसंद थी, वो उसकी मिठाइयां भी चल रही हैं साथ में, लेकिन मिठाइयों ने दिल बहुत तोड़ा। और दिल तोड़ने का कारण हुआ कि जो दूसरी मिठाई थी वो बहुत ज्यादा पैसे वाली थी। तो मैंने कहा गुरु प्यार मोहब्बत छोड़ो, पैसा कमाओ, क्योंकि तू लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तू पैसे के पीछे भागेगा, लड़की। तो अपना एक कॉन्सेप्ट आया और मैंने उसके बाद पैसा कमाना शुरू किया। मैंने शोज किए, बहुत शोज किए एज अ रैपर, बहुत सारे शोज किए, मैं बता भी नहीं सकता मैंने कितने शोज किए। शोज करते 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 मैं एक और स्लाइड चलाई है, बोहेमिया भाई से मिला। बोहेमिया भाई इज द पायनियर ऑफ पंजाबी हिप हॉप रैप, ही इज कंसिडर्ड एज द गॉड ऑफ पंजाबी हिप हॉप। इनके साथ मैंने अराउंड 3-4 साल शोज किए हैं। आई हैव शेयर्ड स्टेज, मेरे को बड़ा मतलब मैं किस्मत समझता हूं कि मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। आई हैव डन शोज विद RDB, आई हैव डन शोज विद हार्डकोर, जग्गी डी, लॉट ऑफ आर्टिस्ट टू नेम फॉर, राघव। अब मेरी एंकरिंग भी चल रही थी, मेरे ये स्टेज शोज भी चल रहे थे। बड़ा ही खतरनाक एक दिन मैंने एक शो किया, वहां जनता पागल हो गई भाई, बैरिगेटिंग तोड़ दिए भाई, मुझे उठाया बाउंसर्स ने, गाड़ी में फेंका, गाड़ी में पीट रहे बच्चे की, फोटो खिंचाओ फोटो खिंचाओ, और मैं वहां से भागा एंड आई वाज लाइक, आई वाज ओवरवेल्म्ड, क्या बात है यार, क्या बात है। नेक्स्ट डे मैं शादी में एंकर एज अ एंकर परफॉर्म कर रहा हूँ। वहां पे आए 4 बच्चे, बड़ी रिस्पेक्टफुली वो ऐसे झुके और बोले, सर क्या कल आप वहां उस कॉलेज में परफॉर्म कर रहे थे? मैंने कहा वाह, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू कर दिया है भैया। उनकी ये रिस्पेक्ट खत्म हुई, उनका हाथ मेरे कंधे पर आया, जी सर से गालियां शुरू हुई, और 4 लौंडों को बुलाया, अबे यही तो था कल, यही तो कर रहा था, आ भाई फोटो खिंचवा। मैं उनके साथ खड़ा होकर ऐसे फोटो खिंचवा रहा हूं, और मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूं कि यार कल मुझे इतनी इज्जत मिल रही थी और आज मेरी इज्जत कुछ है ही नहीं यहां पे खड़े हुए। तो मुझे जिंदगी ने एक और लेसन सिखाया कि बाबू पैसा कमाना तो जरूरी है, लेकिन सही जगह पे होना भी बहुत जरूरी है। आपकी जो जगह है आपकी वैल्यू वहीं पर होती है। वो मेरा आखिरी शो था एज अ एंकर। मैं तब शायद 10,000 रुपये लेता हूँ एज एन एंकर, क्योंकि मेल एंकर कम होते थे और क्योंकि मैं बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना शुरू हो गया था। मैंने उस शो के बाद कभी एंकरिंग नहीं करी और मैंने डिसाइड किया कि मैं आज के बाद सिर्फ बड़े शोज करूंगा। मैंने एक अपना बैंड बनाया बड़ा सा, मार्केट में प्राइस खोला कि भाई 1-1.5 लाख रुपए के नीचे काम ही नहीं करना। मुझे लगा जनता पागल हो जाएगी, भाई दहेक ने अपना बॉलीवुड का बैंड बनाया, दहेक मार्केट में आ गया, भाई किसी ने काम ही नहीं दिया, घर बिठा दिया मुझे कि रहन तो, काम नहीं करना तुमको। मैं कहा क्या हो गया भाई, लेकिन हम लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे। एक दिन एक मौका आया, एक कंपनी ने मुझे काम दिया, महंगी कंपनी थी, बस वो दिन है। उस दिन मैंने पहला शो किया और उसके बाद शोज की भाई लाइन लगा दी। चेंज करोगे? आई डिड लॉट ऑफ बिग फैट वेडिंग्स, इंटरनेशनल शोज, देसी शोज, सेलिब्रिटी शोज, खतरनाक लेवल पे मेरे शोज हो रहे हैं। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी to do some music videos with all the big brands out there, T Series, Saga, Shimano, Z Music, Sony Music, सबके साथ मैंने म्यूजिक किया। लाइफ वॉज गुड, आई वॉज एंजॉइंग माई लाइफ, बड़ा मजा आ रहा था। ऐसे चल रही थी जिंदगी, ऐसे। अच्छा ये आ गई, अरे ये मैं हूं, तालियां हो जाएं यार। जिंदगी बड़ी जबरदस्त चल रही है भाई, है ना। फिल्म है अपनी तो भाई, अपनी तो फिल्म है।
2019, भगवान ने कहा बड़ा चिल मार रहे हो ब्रो। ये लड़का जिसने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी, जिसने कभी जिंदगी में सिगरेट नहीं पी, कोई नशा नहीं किया, कभी नॉनवेज नहीं खाया, बजरंग बली का अखंड भक्त, उसको पता चलता है कि उसको कैंसर है, स्टेज 3B, कोलोन कैंसर। मेरे नीचे से जमीन खिसक गई, आसमान फट पड़ा। मुझे लगा कि यार मेरी तो दुनिया बदल गई। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो यही बोलता। तो मेरे पास अब दो रास्ते हैं कि या तो मैं हर रोज रोऊं कि हाय मुझे कैंसर हो गया, हाय मुझे कैंसर हो गया, और मैं रोज मरूं, या फिर मेरे परमात्मा ने जो जितनी जिंदगी दी है, जो भी जिंदगी बची है, उसे मस्त होके जीऊं, गाऊं, नाचूं, अपने इस जर्नी को एंजॉय करूं, लोगों को इंस्पायर करूं, लोगों को खुश करूं। यह सोच के मैं बढ़ा आगे और मिला दो अमेजिंग डॉक्टर्स से। डॉक्टर दीप गोयल सर, जिन्होंने मुझे ऑपरेट किया, मेरे सारा ट्यूमर बॉडी से निकाला, मेरी इंटेस्टाइन को काटा गया था क्योंकि वो इंटेस्टाइन में मेरे सारे ट्यूमर था और वो लिवर की तरफ बढ़ रहा था। आई लव यू सर। और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया टू दिस ब्यूटीफुल लेडी, डॉक्टर भावना सिरोहे मैम। ये मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट थी जिनके साथ मेरी कीमोज हुई। आई हैव बिन थ्रू 12 कीमोज ड्यूरिंग दैट टाइम। ये मेरे कीमोज के टाइम पे वो बॉडी बिल्डर लड़का ऐसा हो गया था। आई लॉस्ट अराउंड 20-25 kgs। तो 3.5 साल बाद जब मैं ठीक हुआ, मैं बाहर आया, भाई वहां कोई नहीं था। 3.5 साल जिस इंडस्ट्री की गाड़ी में मैं चलता हुआ आ रहा था, वो मुझसे 3.5 साल आगे जा चुकी थी। मैं यहाँ पे खड़ा बहुत अकेला रह गया था। अब मैं लोगों को मैसेजेस भेज रहा हूँ अपने। ये 1-2 फ्री में शोज किए थे मैंने, आप बहुत जल्दी आपने शिफ्ट कर दी, पर अब कर दो, कोई नहीं, अच्छी पिक्चर है ये। मैं मैसेजेस भेज रहा हूँ, भाई मुझे काम दे दो, काम दे दो, काम दे दो। कोई मुझे काम नहीं दे रहा। मैं वो जो एक आधा लोगों ने मुझे फ्री में शोज दिए कि चल फ्री में शो कर ले, मैं फ्री में शो करने लगा कि हाँ ठीक है, काम मिलेगा, आगे निकलेंगे, लोगों को भेजेंगे। पीपल वर नॉट रिवर्टिंग टू माई मैसेजेस। इंस्टेड बातें चल रही थी, अरे स्टेरॉइड लेता होगा इसलिए इसको कैंसर हो गया। क्लाइंट को जाके बोलते थे उसे तो कैंसर हो गया, अब थोड़ी गा पाता है वो, अब थोड़ी कुछ शो कर पाता है, छोड़ दो छोड़ दो। मेरे ही लोग, मुझे उनसे उम्मीदें थी। तो मुझे जिंदगी ने एक और चीज सिखाई कि उम्मीद सबसे घटिया चीज है। अगर आप वो किसी और से लगाओ, खुद से है तो बहुत बढ़िया। जब आप दूसरे से उम्मीद लगाते हो ना भाई, बहुत दुख होता है। और जितने भी लोग यहाँ पे हैं और जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबको एक चीज बड़े प्यार से, दिल से, बहुत रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो ना, उसको सीधा मुंह पे मना कर दो, उसे उम्मीद मत दो, बिल्कुल मत दो उम्मीद। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक भूखा बंदा है जिसने पिछले 15 दिन से खाना या रोटी नहीं खाई है और वो यहां बैठा है। आप अपनी गाड़ी में ऐसे आए और आपने उसे दूर से ऐसे करके रोटी दिखाई, वो भूखा आपके पीछे भागेगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? क्योंकि उसने 15 दिन से रोटी नहीं खाई है। और आप गाड़ी लेके भाग जाओ, अगले दिन आप फिर उसी रोड से आओ और उसको ऐसे करके रोटी दिखाओ, वो भूखा फिर आपके पीछे भागेगा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि आप उसको वो रोटी दोगे। वो भूखा मैं था, ये रोटी दिखाने वाले मेरी इंडस्ट्री के लोग थे। मैं उनके पीछे भागता था कि ये मुझे काम देंगे, लेकिन वो अपनी गाड़ी लेके निकल जाते थे। मैं इतना अकेला हो गया ना भाई, मैं ऐसे हो गया। मैं जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, ये डिप्रेशन डिप्रेशन लेता नहीं हूँ, होता नहीं है मेरे से, मुझे समझ नहीं आता। मुझे सिर्फ 2-3 स्टेट समझ आती है, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बस। मैं और ज्यादा अपने दिमाग में कुछ डालता नहीं हूँ। बट इस टाइम पे मैं इतना दुखी हो गया, इतना अकेला हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ लाइफ में। एंड आई वॉज मेडिटेटिंग, एंड दिस इज द टाइम when I was introduced to the divine energy of Shiva. He came in my life. And I felt कि यार मैं अकेला नहीं हूं भाई, मेरे साथ कोई तो है। जिंदगी इतनी बढ़िया चलती आ रही है आज तक, कुछ गलत होगा नहीं। और हर कदम पे वो मेरे साथ रहे। एंड टिल डेट आई एम डेडिकेटिंग एवरीथिंग टू दैट डिवाइन एनर्जी आउट देयर। कुछ समय बीता, एक भाई मेरे पास आया और उन्होंने बोला, देख क्या तू कवाली करेगा? मैंने एक सेकंड नहीं सोचा, मैं कहा हाँ भाई, हम तैयार हैं, हम कवाली करेंगे। मैंने बैंड बनाया, अपना बैंड तैयार किया, मैंने कवाली शुरू करी। पहला शो फ्री में किया फॉर अ क्लब, उसका क्योंकि वीडियो बनाना होता है, उसका वीडियो बनाया, मार्केट में डाला। और मुझे फिर से लगा कि भाई वीडियो आते ही मार्केट में तहलका मच जाएगा कि देख ने कवाली शुरू कर दिया, शोज की लाइन लग जाएगी। फिर से वही हुआ, किसी ने मुझे काम नहीं दिया।
इवन जिस भाई की वजह से मैंने बैंड बनाया उसने भी मुझे काम नहीं दिया। मैंने अपने आप को खुद बेचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक शो मिला, एक से दो, दो से चार, चार से आठ। आज हम सीजन में एक महीने के अंदर 15 से 20 शो करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड द लव एंड द रिस्पेक्ट विच आई एम गेटिंग, आप देख सकते हो, ऑल माई शोज आर हाउसफुल। आई एम डूइंग अमेजिंग शोज आउट देयर एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड। आई एम वेरी ब्लेस्ड। It was my pleasure to be here. You've been a beautiful audience. Love you. God bless you. Har Har Mahadev.